आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में आज़ाद चौक है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, देख रहे स्क्रीन के ऊपर, ये अमन का मीनार है। ये अमन का मीनार है और ये ग्रीन बेल्ट का दिल कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा चौराहा है, इसके बाजू सड़कों हड़कों पड़ता है, एक बहुत बड़ा सर्कल है। और कल यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। यहाँ के माजी समाज सेवक, हम कह सकते हैं कि वो समाज सेवक हाजी इसाक साहब के नेतृत्व में इमाम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है। चलिए जानना चाहते हैं क्यों कर रहे हैं, क्या मामला है, आखिर क्या वजह है। तो स्वागत है सर, क्या कहेंगे आज? अस्सलाम वालेकुम। ये पिछले आप कुछ दिनों से कुछ कवर कर रहे हैं चैनल से, किराड़पुरे के अंदर पानी की पाइपलाइन नहीं डाल चुके हम, जो अशमत रहीम से 12 नंबर गली तक है और दूसरे कुछ इधर से गलिया में है। तो नई लाइन बार बार हम कॉरपोरेशन को निवेदन देने के बावजूद भी वो लाइन चालू नहीं कर रहे, पानी नहीं आ रहा उन लोगों को। तो बहुत 9 महीने से तकलीफ़ है। उन्होंने बोलते पीएमजी के तरफ है, पीएमजी ने कॉरपोरेशन के हैंडओवर कर दिया गया है। फिर कॉरपोरेशन बोलती कि अभी हम नहीं करते चालू। तो इसके लिए हमने 10 बार, 8 से 10 बार महानगर पालिका को, कमिश्नर साहब को निवेदन दिया, लेटर दिया कि भाई ये लाइन चालू करो। पानी का मसला है, बगैर पानी के कोई भी नहीं रह सकता। फिर भी प्रशासन नहीं सुन रहा। इसके लिए मजबूरी में हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पे शहर अध्यक्ष सारिक साहब के नेतृत्व में और हमारे युवा अध्यक्ष हमारे नासिर सिद्दीकी और हमारी पूरी एमआईएम की टीम के नेतृत्व में कल 10 अक्टूबर 2023 शाम में 5 बजे आज़ाद चौक पे रास्ता रोको आंदोलन का हमने एक होकार भरी है। और कम से कम इस माध्यम से तो भी कॉरपोरेशन जागेगा, कॉरपोरेशन के लोग जागेंगे, कॉरपोरेशन के प्रशासक जागेंगे। हम ये इसलिए हम ये आंदोलन करना चाह रहे हैं। सर आपने खुद कहा है अभी कि कई महीने बाद निवेदन दिया है, सारी बात है। सर आपको लगता है कि इतने निवेदन देने के बाद लोकशाही माध्यम से आप धरना आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन जागेगा, लगता है सर आपको ऐसा? उम्मीद है, क्योंकि हम लोकशाही के देश में रह रहे, हिंदुस्तान में रह रहे। लोकशाही का मार्ग ही हमारा ये है कि भाई अगर प्रशासन को अगर जगाना है तो रास्ते पे उतरना है। तो इसलिए हम रास्ते पे मजलिस से इत्तेहादुल एमआईएम रास्ते पे उतर के लोगों को हक दिलाने के वास्ते जानी जाती और हम काम कर रहे हैं। और खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पे हो रहा और शहर अध्यक्ष सारिक नज़बंदी के नेतृत्व में ये काम कल होने जा रहा है। सर मैं कम से कम मेरे चैनल के माध्यम से 5-7 साल से कवर कर रहा हूँ। आपने कम से कम 100 बार यहाँ पर बैठ दिए होंगे, आपने कई बार धरने निकाले। मेरा सवाल ये है, आप हमेशा अकेले आते हैं, जब कोई चुनाव आएंगे तो कई पार्टी के लोग आ जाएंगे, ऐसा क्यों लगता है सर? आप अकेले क्यों है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रोड पे है, आवाम के बीच में है। और मजलिस एक ऐसी जमात है कि हर मुस्लिम हो, दलित हो, हिंदू हो, उनके बीच में लोगों में काम करने की ताकत है। हमारे इसमें ताकत है, मजलिस में ताकत है। खासदार हमारे इम्तियाज़ जलील साहब सक्षम है ये काम कराने में और करने में। इसलिए हम सब, चाहे काम हो मत हो, पर हम काम करते, लोगों की आवाज़ को प्रशासक तक पहुंचाते, यही हमारा काम है। और असदुद्दीन अवीसी साहब का पैगाम है कि आवाम के बीच में रह के आवाम की काम को करके देना, तरजीह देना। कल के आंदोलन के लिए आपके वार्ड की जनता को का नाम संदेश देंगे आप? बिल्कुल, हमारे वार्ड की जनता पहले ऑलरेडी रहेंगी और आपके माध्यम से किराड़पुरे की नहीं, किराड़पुरा, रहमाना कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी और जितने हमारे पद अधिकारी है एमआईएम के, जितने नगर सेवक है, जितने जो, वो सब लोग इसमें हाजिर रहेंगे। और मैं आपके माध्यम से उनकी अपील भी करता हूँ। सर कल किराड़पुरे में आज़ाद चौक के मीनार के पास एमआईएम की तरफ से रास्ता रोको आंदोलन होने वाला है। आपके समाज सेवक, एमआईएम के एक्टिव कार्यकर्ता हाजी इसाक साहब से हमने मुलाकात की, उनका हमने बयान को रिकॉर्ड किया है। उन्होंने आपका जिक्र किया है कि आपके नेतृत्व में होने जा रहे हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं कि कल का क्या मामला है। देखिए, हाजी इसाक साहब की वालदा उस इलाके की कॉरपोरेटर रह चुकी है और हाजी इसाक साहब एमआईएम के एक मशहूर सोशल वर्कर है। उनकी कई महीनों की कोशिशों के बाद वहाँ पर एक नई पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिसका इनॉग्रेशन भी जो है तो हुआ था। लेकिन बदकिस्मती से महानगर पालिका के जो भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं, ख़ासतौर से वाटर डिपार्टमेंट के लोग, इन्होंने इनॉग्रेशन होने के बावजूद, पाइपलाइन का मुकम्मल काम होने के बावजूद आज तक पानी नहीं छोड़ा, जिससे कमोबेश वहाँ पर रहने वाले 20 से 25 हज़ार लोग ऐसे हैं जो पानी की सप्लाई से महरूम है और इन्हें बाहर से पानी ख़रीद कर लाना पड़ रहा है। एक तरफ हम स्मार्ट सिटी का दावा कर रहे हैं,
एक तरफ कमिश्नर साहब जर्मनी का दौरा लगाकर आते हैं और ये देखने के लिए गए थे कि कैसे शहरों को अपडेट किया जाए, कैसे शहरों का विकास किया जाए। दूसरी तरफ हमारे कमिश्नर साहब के ऑफिस से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ह्यूज पॉपुलेटेड एरिया के अंदर वहाँ की आवाम पानी से महरूम है। हमने कई मरतबा पानी सप्लाई के लिए इसाक हाजी साहब ने वहाँ पर लेटर दिया, उन्हें आश्वासन भी दिया गया। और अभी पिछले दिनों जब औरंगाबाद में मंत्रिमंडल की बैठक थी उस वक्त भी हमने एक लेटर दिया था, लेकिन हमसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि मंत्रिमंडल की बैठक हो जाने दीजिए, उसके फ़ौरन बाद आपका हम काम कर देंगे, लेकिन वो काम आज तक नहीं हुआ। अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हम औरंगाबाद महानगर पालिका के प्रशासन को ये चेतावनी देते हैं कि अगर जल्द से जल्द किराड़पुरे की नई वाटर सप्लाई पे वाटर पानी सप्लाई नहीं किया गया तो कल शाम में 5 बजे लोकतांत्रिक तरीके से पूरे किराड़पुरे के लोग जनाब खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर और हमारी पूरी सिटी टीम और वहाँ के रहवासी आज़ाद चौक का रास्ता रोकेंगे, इसलिए कि हमने कई मरतबा अधिकारियों को इस तरफ तवज्जो दिलाई, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं हुआ। अगर कल तक के ये कार्रवाई पानी छोड़ने की नहीं शुरू होती है तो कल शाम 5 बजे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक ज़बरदस्त रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा और इसकी जिम्मेदार सीधे तौर से महानगर पालिका और ख़ास तौर से महानगर पालिका के वाटर डिपार्टमेंट के भ्रष्ट अफसरान रहेंगे। से आपने देखा समाज सेवक हाजी इसाक साहब हम हमारे चैनल के माध्यम से लगातार कवरेज कर रहे हैं 7-8 साल से। ये अकेला बंदा है, ये अकेले लीडर है, समाज सेवक है जो काम करते हैं। मैं किसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, किसकी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एहसास दिला रहा हूँ कि देखिए जनता प्यासी है। तमाम समाज सेवक लीडरों का एक जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम आखिरी दर्जे पे साफ़ सफाई पाने के लिए आप कोशिश करो। ये बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि दर्द को महसूस करेंगे और जनता भी महसूस करेंगी। और देखिए मैं जनता के नाम संदेश देना चाहता हूँ, हालांकि ये बात मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो काम करने वाला बंदा है चाहे किसी पार्टी का हो, उनके साथ जाइए ताकि हमारे शहर का विकास हो।